बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो आपके लिए दूसरी वैकेंसीज़ लेकर आए हैं वो हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसमें पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज़ हैं, मेल फीमेल दोनों जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम तालीम वाले भी इसमें जो है वो अफराद अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको खुद जो है वो आपको अप्लाई का तरीका समझ आ जाए। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए जो है वो जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसी में अप्लाई का तरीका भी समझाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री, ठीक है, सेक्टर G83 इस्लामाबाद, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसमें प्रोफेसर हैं, ठीक है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार है, डिमॉन्स्ट्रेटर है, ठीक है, उसके बाद OT टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्सिस हैं, वार्ड बॉयज़ हैं। तो ये सारी जॉब्स हैं। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन डिटेल से समझाता हूँ। ठीक है, इसमें जो प्रोफेसर है इसका ग्रेड 20 है। जो पहली वैकेंसी है उसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो BDS आपने किया हो। ठीक है, FCPS या MDS भी साथ जो है वो आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद या अगर आपने जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है सब्जेक्ट्स में जो है OPM एंड DC की भी है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें एज की लिमिट है वो है 37 से 50 साल। इसमें जो है वो स्पेशलाइजेशंस, ठीक है, यहाँ पर वो लिखी हुई हैं कि इसमें बाकी जो नेक्स्ट है वो है प्रोफेसर्स में भी आपकी वही सेम क्वालिफ़िकेशंस हैं। ठीक है, जो ऊपर ऑलरेडी मैंने बताई हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपकी एज की लिमिट है वो है 37 से 50 साल। ठीक है, इसमें उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रोफेसर BDS या PhD या FCPS या MDS, ठीक है, ये सारी जो है वो आपके पास क्वालिफ़िकेशन अगर हैं तो, या और का मतलब उससे नीचे PMNDC भी अगर आपने जो है वो किया हुआ है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें भी एज की लिमिट जो है वो 37 से 50 साल है। तो इसमें जो है वो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले मैंने 3 प्रोफेसर की बताई हैं। ठीक है, इनमें एक मेरिट पर सीट है, 3 सीटें पंजाब से, एक सिंध रूरल से है, एक KPK और एक बलूचिस्तान से है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे चलते हैं जी। एसोसिएट प्रोफेसर में जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर में आपकी जो तालीम है वो BDS, ठीक है, या FCPS। ठीक है जी, उसमें भी एज की लिमिट है 32 से 45 साल। ठीक है, बाकी स्पेशलाइजेशन वगैरह आगे लिखी हुई हैं। ठीक है, आप वो खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये भी एसोसिएट प्रोफेसर की है, ये भी एसोसिएट प्रोफेसर है। ठीक है, इसमें जो है वो तालीम तकरीबन जो है वो सबकी सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर में जो है वो जस्ट जो नीचे वाले दो हैं इनमें आपकी MBBS जो है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, एज की लिमिट 32 से 45 साल तक है। और इसमें जो आपकी सीट्स की डिटेल है वो है मेरिट पर एक 8 सीटें पंजाब से हैं, एक सिंध अर्बन से, 2 सिंध रूरल से हैं, KPK से 2, बलूचिस्तान से 1 है और जम्मू कश्मीर से 1 है। ठीक है जी, उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, मैं उनकी अब डिटेल आपको समझाता हूँ। इसमें जो है वो आपकी BDS और FCPS आपने या MDS किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो तकरीबन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं इनमें सब में सेम ही है, जब जो लास्ट वाली जैसे उसमें MBBS आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, और FCPS या MS या MD। ठीक है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उम्र की हद इसमें 25 से 35 साल तक है। और इसमें जो है वो सीट्स की या कोटा इस तरह से कोई डिटेल है। मेरिट पर एक सीट है, 6 सीटें जो हैं वो पंजाब से हैं, एक सिंध अर्बन, एक सिंध रूरल से, एक KPK से, एक बलूचिस्तान से और एक जो है वो फाटा से। ठीक है जी, और इसमें जो है वो नेक्स्ट है सीनियर रजिस्ट्रार में जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो BDS और FCPS या MDS। ठीक है, या नीचे जो है वो MCPS या MSc अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, एज की लिमिट 25 से 35 साल है। इसमें जो कोटा है और कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, एक सीट है जी मेरिट पर, 7 सीटें हैं पंजाब से, सिंध अर्बन से एक है, सिंध रूरल से एक है, KPK से एक है, बलूचिस्तान से एक है, पाटा से एक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी एक है। ठीक है जी, उसके बाद है जी डिमॉन्स्ट्रेटर में आपकी तालीम BDS होनी चाहिए और एज की लिमिट है 22 से 32 साल। इसमें जो है वो टोटल जो है आपकी मेरिट पर 3 है। ठीक है, उसके बाद टोटल 50 सीटें इसमें हैं। ठीक है जी, डेंटल की 50 सीटें हैं, मेरिट पर 3 हैं, 24 पंजाब से हैं, सिंध अर्बन से 4 हैं, सिंध रूरल से 5 हैं, KPK से 5 हैं, बलूचिस्तान से 3 हैं, फाटा से जो हैं वो 2 सीटें हैं।
आज़ाद जम्मू कश्मीर से एक है, गिलगित बल्तिस्तान से एक है, माइनॉरिटी का एक कोटा है और डिसेबल पर्सन का भी एक कोटा है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटर MBBS आपकी तालीम होनी चाहिए, और इसमें भी एज की लिमिट 22 से 32 साल है। इसमें जो है वो मेडिकल की 10 सीटें हैं। इसमें एक मेरिट पर है, 5 पंजाब से, एक सिंध अर्बन, एक सिंध रूरल, एक KP के और एक बलूचिस्तान से है। OT टेक्नीशियन में जो है वो आपकी जॉब्स हैं, इसमें मैट्रिक आपकी होनी चाहिए विद साइंस, और एज की लिमिट 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। इसमें 2 सीटें हैं, एक इस्लामाबाद से और एक पंजाब से। उसके बाद स्टाफ नर्स की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें BS नर्सिंग आपने किया हुआ, या डिप्लोमा इन जो है वो नर्सिंग एंड वाइफ विद वाइफ है, ठीक है, ये किया हुआ तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और एज की लिमिट 18 से 25 साल इसमें है, और इसमें जो है वो सीटें 4 हैं, 2 इस्लामाबाद से, एक पंजाब और एक सिंध रूरल से है। उसके बाद वार्ड बॉयज़ की वैकेंसीज हैं, मैट्रिक विद साइंस आपकी तालीम, एज की लिमिट 18 से 25 है। इसमें 3 सीटें हैं जी, एक पंजाब से और 2 इस्लामाबाद से, ठीक है। तो ये वो सारी जॉब की डिटेल्स थी, ठीक है, जो मैंने आपको 1 बाय 1 गाइड की है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो भी डिटेल सारी समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसकी मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ। 25 मई 2023 तक आपके पास टाइम है। आज 7 मई है, 25 मई तक जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जानी चाहिए, ठीक है। आपने एप्लीकेशन कैसे जो है वो करनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल एट वेबसाइट अलॉन्ग विद अटेस्टेड एंड लीगल कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह, ठीक है। ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी, जो आपकी जॉब के हवाले से हैं, मीन्स की तालीमी असनाद हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी रिसर्च की पब्लिकेशंस हैं, और ये सारी अटेस्टेड होनी चाहिए कॉपीज़, ठीक है। और प्लस एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा मैं आपको वो भी साथ बता देता हूँ। और उसके बाद हर एप्लीकेशन के साथ जो है वो आपका ड्राफ्ट लगेगा 2000 रुपये का, ठीक है, जो कि बनाम यूनिवर्सिटी जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के नाम जो है वो आपका, मीन्स की जिसको आप चलान फार्म भी कह सकते हैं, चलान फ़ीस कह सकते हैं, ठीक है, वो लाजमी जाएगा, ठीक है जी। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल बताता हूँ। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, szabmu.edu.pk की वेबसाइट पे आप आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर का बटन, इस पर क्लिक करना है आपने। कैरियर पे जो है वो आने के बाद आपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 2 किस्म के एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आपने अगर यहाँ से डाउनलोड करनी है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BPS 17 एंड अबव, ठीक है। BPS 17 से अबव, 17 से लेकर ऊपर तक जितने ग्रेड हैं वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद जो BPS 2 से लेकर 14 तक हैं वो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। मैं वैसे एक सैम्पल के तौर पर डाउनलोड करके आपको थोड़ा सा इसमें डेमो दे देता हूँ, ताकि आपको जो है वो इसमें इजीली समझ आ जाए। ये जी एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पर्सनल बायोडाटा आ जाएगा, यहाँ पर पासपोर्ट साइज पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका तालीमी डिटेल्स आ जाएंगी डिग्रीज़ की, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंसेस आपके आ जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर लिखा है कि लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस इन जर्नल्स, ठीक है। अगर आपने लिखी हैं या अगर आपके पास हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। यहाँ पर आपने जो आपके साथ आपके पास जो आप जो लिस्ट भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स की, वो टिक आपने करनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं और दैट से डेट लिखनी है, और बाकी आपने ये सबमिट करवा देना है, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद इसको बैठ के जो है घर से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।